सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले आपके हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 का जो गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। केवल प्रश्न पत्र है दोस्तों। ये आपके 3 घंटे जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक आपका 70 का होता है। यदि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर कल देने जा रहे हैं तो आज रात आप इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, अच्छी तरीके से सॉल्व करना। ये सभी क्वेश्चन वायरल पेपर UPMSP.com से यूपी बोर्ड ने स्वयं जारी किया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी 100 सब्सक्राइबर की और आपको ज़रूरत है 65 मार्क्स की, जिसमें से 70 में से आपको 65 मार्क्स दिला सकते हैं ये वीडियो आपके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में उस पर स्पष्ट उल्लेख है कि कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक कीजिए। जो प्रश्न ना आए उसमें समय क्या करना है, व्यर्थ नहीं करना, नष्ट नहीं करना। आपको क्या करना, जो आएगा वही को करना है, जो नहीं आ रहा है। यदि रफ कार्य करने के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ में, कहाँ पे, उत्तर पुस्तिका जो आपकी जो कॉपी मिलेगी वहाँ पे बाएं पृष्ठ में आपकी बाईं ओर जो पेज होगा उसमें लिख करके आप उसको काट दीजिएगा। ठीक, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। ठीक, मतलब जैसे आप रफ़ कागज़, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यदि करते हैं रफ़ तो क्या करना है आपको, इसमें जो चीज़ आपका गलत हो जाता है उसको तो काट ही देना है आपको। ठीक, और यदि आपको रफ़ करना है, रफ़ कार्य करना है तो आप बाएं पृष्ठ में कहीं पर भी कर सकते हैं। बाएं पेज में आप कहीं पर भी करके उसको काट देना और उसमें कोई सवाल हल नहीं करना, नहीं तो वो काटा ही माना जाएगा। रचना के प्रश्नों को हल करते वक्त रेखा न मिटाएं। मतलब रचना का अगर प्रश्न आ जाए रचनाएँ का, तो उसमें कोई मिलर, यदि पूछा गया हो कि रचना के पद संक्षेप में आवश्यक लिखिए। मतलब रचना के अगर पद पूछा गया तो उसको भी लिखना जरूरी। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। मतलब प्रश्न नंबर जो 1 आपका बहुविकल्पी का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रियापद, जो भी क्रिया लगती है, जैसा भी आप करते सवाल, उसको पूरा पूरा लिखना होता है। जबकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो जी आंसर सही होगा वही को लिखना होता है। ठीक, ये आपके निर्देश दिए होते हैं 9-10। तो 9वां देखें, जिन प्रश्नों के हल चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। मतलब जिन जिन प्रश्नों में अगर चित्रों की आवश्यकता पड़ रही है समझाने के लिए टीचर्स को, क्योंकि एग्जामिनर को आप समझा रहे हैं, यहाँ पर आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। यदि एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा तो वो भी सीख जाए, ऐसा ही आपको कॉपी लिखना है। तो वहाँ पे स्पष्ट और स्वच्छ अच्छी तरीके से लिखकर, बिना चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। मतलब कि जिसमें चित्र की आवश्यकता पड़ रही, आप उसमें चित्र नहीं बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और अपूर्ण हो जाएगा। तो अपूर्ण हो जाएगा तो इसमें नंबर भी काटे जा सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे पहला देखिए, सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसको आपको सॉल्व करना। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब सहभाज्य संख्या का युग्म क्या, मतलब यदि दोनों का आप लासा मासा निकालते, इनमें अगर दोनों का मासा निकालते हैं, जैसे 14 और 35 का, तो आपको क्या निकालना चाहिए, मासा 1 आना चाहिए। ऐसा, ठीक, मासा 1 आना चाहिए, या मासा में कुछ मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका 18 और 25 है, इनका अगर यदि मासा निकालते हैं तो इसमें 1 ही मिलेगा और कोई संख्या मिलने वाली नहीं है। मतलब कुछ ही नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा तो मतलब 1 मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, सही है ऑप्शन। ठीक, द्विघाती समीकरण यहाँ पे लिखकर 3x² - 4x = 0 के मूलों के गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों के गुणनफल का आपको सूत्र पता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C/A जो होता है वहाँ पर से आपको क्या, C का मान लेना। C का मान यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, क्योंकि C एक अचर पद होते हैं, कांस्टेंट राशि होती है। तो वहाँ पे C का मान नहीं दिया है, तो C के मान की जगह 0 रख देंगे। और जहाँ पे A का मान कितना है, 3, 0/3, मतलब 0 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा, ख नंबर का। और यहाँ पे देखिए, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएँ होती हैं। तो ग नंबर आपका यहाँ पे पढ़ना क्या, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। मतलब जब समरूप त्रिभुज 2 हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपातिक होती है, ये प्रमेय है। और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों प्रमेय यहाँ पे हो रही, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से दोनों सही हैं। ठीक,
ऊपर जो पहला और दूसरा था उनकी मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी आपके सही थे। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे cos 60 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 और साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला होता है, एक फार्मूला पढ़े होंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पर से आपका क्या ए प्लस बी, ए का मान जो कि आपका 60 डिग्री मिल जाएगा और बी का मान मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर से आप निकाल करके क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी मतलब 60 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर भी सही होने वाला है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक, ये माध्य नहीं है कि मानक विचलन नहीं है कि बहुलक क्या है, माध्यिका है। इनमें सभी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जो नहीं है, माप नहीं है। तो देखो मानक विचलन आप तो पढ़े नहीं है, ठीक, क्या मानक विचलन आपको क्लास 11th में मिलेगा। तो आपको यदि मैथ लेते हैं तो आपको मानक विचलन पढ़ना होगा, जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स में ही मिलेगा, सांख्यिकी में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बहुलक जो होता है वही आपका क्या होता था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बहुलक। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक 8 -8, 0 तथा 0, -8, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते होंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। इसमें से आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड नंबर सही होगा, -4, -4 प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि x1 और यहाँ पे x2 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 8 ही तो रहेगा, माइनस का 8 और बटे 2 होता है, 2 से भाग दे देंगे -4 हो जाएगा। अब y1 नहीं y2 x2 और y2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 ही तो मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो -4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करता है, 6 मार्क्स आपके ऐसे ही पक्के होने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और सॉल्व करना। देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। भाई विविधकर आपको ज्ञात करने का मतलब क्या है, d² = b² - 4 इसी यही विविधकर होता है। और यदि मूल जो होते यदि d का जो मान आता है, विविधकर का मान आता है, वो 0 के बराबर हो जाता है तो मूल समान तथा वास्तविक होंगे। यदि बराबर नहीं हो रहा, छोटा आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, विविधकर जो होता है वो 0 से छोटा आ रहा है तो काल्पनिक हो जाएगा या अपरिभाषित हो जाएगा, काल्पनिक मानेंगे उसे। ठीक, काल्पनिक या सम्मिश्र भी बोलते हैं। अभी सम्मिश्र के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि ये आपको क्लास 11th में एक चैप्टर मिलेगा जिसमें सम्मिश्र मिलेगा, सम्मिश्र संख्याएँ। ठीक, सम्मिश्र जो कि आपका द्विघात समीकरण के टोटल मिलता जुलता आपका चैप्टर होगा। आपको बहुत आनंद मिलने वाला है यदि आप क्लास 10 को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। और यहाँ पे देखिए इसको क्या करना, मूलक प्राकृतिक ज्ञात करना। ठीक, यदि सम्मिश्र हो जाएगा, यदि 0 छोटा हो रहा है, यदि 0 से बड़ा हो रहा है मतलब अर्थात धनात्मक हो रहा है, ऋणात्मक होगा, d का मान अगर ऋणात्मक आएगा b² - 4 ac से तो क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा तो फिर वो वही वास्तविक हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो दोनों मूल समान हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए खा नंबर क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 लिया हो तो sin A तथा इंटू और sec A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 15 cot A का मतलब क्या है, cot A बराबर निकालेंगे तो 15 इधर गुणे में उधर साइड में कायम जाएगा भाग में, तो 8/15 हो जाए। तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा कि आप कर्ण के भुजा निकाल लेंगे और 15 122 हो जाएगा, 222 हो जाएगा और ये 88 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ आपका जो भी निकलेगा मान 26 13 जो भी आएगा, तो यहाँ पे 23 कुछ आ रहा है ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं करता, खा नंबर है आपका, इनका दोनों को सॉल्व कर लेना है और sin A sec A का मान ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होता है आपका, त्रिभुजों का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया 121 और 289, ठीक, इनका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, यदि इसका वीडियो नहीं देखें तो भाई चैनल पर जाकर हमारे चैनल पर वहाँ पर से आप देख सकते हैं, वहाँ पे कई बार हम ये बता चुके हैं। यदि किसी बंटन का माध्य
16 है और बाहुला कितना है, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको एक फार्मूला मिला होगा, तो उसी फार्मूले से इसको आपको ज्ञात कर लेना है, क्योंकि उस फार्मूले में आपको यही यूज करना था, ठीक, कि जिसमें माध्य या माध्यिका बराबर कुछ और माध्य बाहुलक और माध्यिका में संबंध दिया होगा, उसी में से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए, अंडर रूट कीजिए, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको मैं ऑलरेडी सिद्ध करवा चुका, चैनल पर जाकर देख लेना। और यहाँ पे ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके निकाय x + 2y = 2 8x + ay = 4। तो यहाँ पे क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कौन सा होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सभी कुछ अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान a है, a2 का मान कितना है, 8 है मतलब, ठीक। तो a/8 और बराबर 2/a। तो इस प्रकार आप काट दूनी 16, तो यहाँ a बराबर ±4 मिलेगा, ठीक। क्योंकि किसी चीज़ का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो प्लस माइनस दोनों में होती है। अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अंदर धनात्मक थी ऋणात्मक थी, ठीक। तो यहाँ पे a का मान ±4 आएगा। यदि आपको सॉल्व करना चाहते हो तो भाई सॉल्व कर लेना, या आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए सभी क्वेश्चन, ठीक, जो क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे दिए गए चित्र में से PS/SQ बराबर PT/TR है, तो ट्रायंगल जो होगा PST बराबर त्रिभुज ट्रायंगल PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PRQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसको सिद्ध करना, भाई ये आपका कौन सा त्रिभुज चैप्टर का है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कहीं पर से भी आज आपको क्या करना है, इन सभी सवालों को सॉल्व कर लेना, क्योंकि यही सवाल वायरल पेपर है भाई, बोर्ड एग्ज़ाम खुद से वायरल किया, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। हो सकता है क्या मालूम कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाए, मतलब पूरा तो नहीं मिल सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आ सकते। हालाँकि जो वायरल किया तो उसमें से कुछ बहुत क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको मदद मिलेगी। तो भाई कितना मदद मिल जाए हमें, तो 2-4 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर इसमें से मिल जाए तो बहुत अच्छा, ठीक। तो ऐसा आपको करना चाहिए। और इससे पहले मैं 2020 का पेपर सॉल्व करवा चुका, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक। तो चैनल पर जाइएगा सब्सक्राइब करके, और अंदर देख लीजिएगा, तमाम वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो लिस्ट पर चेक कीजिएगा, आपको कई वीडियो मिलने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स से ऑलरेडी अपलोड हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे घ नंबर क्या है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ जो होगी 38 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक के तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको फार्मूला लगा देना, सीधे से निकल आएगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, इसको निकालने के लिए शंकु के छिन्नक की आपको तिर्यक ऊंचाई वाला एक सूत्र लगाते हैं, उसको सूत्र देख लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया होगा, वहाँ पर से देख कर अच्छी तरीके से कर लेना। और चौथा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सभी खंड का हक कीजिए, मतलब यहाँ पे भी सभी खंड को करना है। यहाँ पे देखिए आपको कितने 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन से आपका एल्गोरिथम का प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन दे दिया गया है, को पता नहीं कैसे दे दिया गया है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB/CD। तो ये भी एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, नहीं सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय का नहीं यूज किया जाता, यहाँ पे अनुपात का यूज किया गया है। यहाँ पे पहले समरूप सिद्ध कर दिया गया है, उसके बाद इसको ये अनुपात ज्ञात किया गया। तो यहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करने, ठीक। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचिए, इसके 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप कीजिए, ठीक। ऐसा आपको कर लेना है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो घ नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख लेना चाहिए। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या ले, लंब और आधार का मान दिया हुआ। आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान 7 है, लंब का मान इतना है, 77, 49, 68, 64, दोनों को जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। आपका 5 मिलने वाला है, जो कि आपका कर्ण मिलेगा, ठीक। सॉरी, कर्ण 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि 5 जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे फिर से निकालने की कोशिश करेंगे कितना आ रहा है, तो 68, 64 और 77, 49। तो इस प्रकार आपका जो भी मिलेगा, हाँ 61, 64 सही है, तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, तो 68, 64 हो गया। और तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 है, तो
1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर से पहले ऊपर वाले को मैं क्या लग रहा है, ए कुछ टर्म ए प्लस बी, ए कुछ टर्म ए माइनस बी से हल करेंगे तो ये आपको ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या मिलेगा, ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन और कॉस का मान इसमें रख देंगे, आसानी से मिल जाएगा। तो आपको जैसे भी सवाल करना आता है घन नंबर को कर लेना, ठीक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ये 5 का नंबर बहुत बार मैं देख रहा हूँ। मैं अपने इससे पहले मैं पेपर सॉल्व करवा सकूँ 2020 का, 19 का, 18 का, ये सभी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। सिर्फ क्या अंक बदल दिया कि यहाँ पे 365 दिया, वहाँ पे 61 दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर देता है, सिर्फ थोड़ी संख्याएँ चेंज कर देता, अच्छी तरीके से दे देता है। और यहाँ पे ख नंबर क्या, बिंदु 4-4, बिंदु जो ए है 6-6, और बी बिंदु जो है आपका 3, -8 जोड़ने वाले रेखाखंड के इस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे ये कौन से चैप्टर के है आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपकी इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर का है ना, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक। ख नंबर क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में परिवर्तित ढाला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या थी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो धातु का गोला है, गोले का आयतन और क्या करना है, बेलन का आयतन, दोनों को बराबर में रख देना, ठीक। और उसकी त्रिज्या रख देनी, आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर में फिर एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित सारणी 300 मतलब 35 नागरिकों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जितने साक्षरता मतलब क्या है, जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या, उनकी यहाँ पे माध्य निकालना। माध्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला आपको फार्मूला लगा देना है। और यहाँ पे इसको ज़्यादा विलोपन, आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है। पग विचलन या आप उसके लिए कई विधियों को होती हैं, तो उन विधियों को, दोनों विधियों को न लगाकर आप क्या प्रत्यक्ष विधि का लगाएंगे, ठीक। कल्पित विधि आपके लिए बहुत ही मतलब लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आपको वही विधि लगा देनी है, क्या, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि वो आपके लिए आसान हो जाती है। और यहाँ पे भी कोई शर्त नहीं दी गई कि आप पग विचलन से कीजिए या तो कल्पित माध्य निकालिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं किया गया, ठीक। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए बोल दिया गया कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको वही हमारी जो पहली विधि थी उसी को यूज कर देना है। यहाँ पे सभी खंड को करना है, ठीक। छठवां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, ठीक। दोनों संख्या उनका वर्ग कर देना है और उनका घटा देना है, अंतर 180 हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हालांकि इसमें संख्याएं चेंज कर दी गई हैं। ये 2020 में भी आया हुआ था, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 2020 का पेपर बिल्कुल टोटली सॉल्व करके दिया हूँ। क्योंकि आज समय नहीं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर दी गई आकृतियों में छायांकित क्षेत्र का, छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर त्रिभुज ए बी सी 14 सेंटीमीटर वर्ग वाला, ठीक। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का जो आपका ए से बी, बी से सी, डी से सी 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग में सभी भुजाएं एक जैसी बराबर होती है, तो 14 सभी हो जाएंगी। तो इन जो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा, प्रत्येक वृत्त का व्यास वो 7-7 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये वृत्त और ये वृत्त दोनों आधे आधे में है, तो यहाँ पे 7-7 आ जाएगा। तो 7-7 जब इनका आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपका 7/2 हो जाएगी, मतलब 4 पॉइंट कितने हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, मतलब 3.5 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसको पढ़ लेना आप क्या अच्छी तरीके से। सकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है और उसकी लंबाई मापनी है, तो मतलब रचना भी करनी है और तो यहाँ पे लंबाई भी माप के लिखनी थी, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। यहाँ पे ग नंबर क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो आंकड़े प्राप्त किए, यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना।
माध्यक के मतलब क्या, जिसे माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। आप तो मीडियम आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है 140 से कम मतलब क्या है, 135 और 140 के बीच में, 135 से 140 से 140 145। तो आपको ऐसे क्या बनाना है इसमें कि जो आपका वर्ग अंतराल है वो बना लेना, ठीक। 7वां नंबर क्या है आपका, ये 6 मार्क्स के होते हैं, दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस समीकरण को मैं ऑलरेडी हल करवा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पता था ऑलरेडी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये देखिए, पहले इसको युग्म को रैखिक समीकरण बनाना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके फिर अच्छी तरीके से x व y की मान ज्ञात करने होंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपका दूसरा क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम जो इतना योग इतना था। ये आपका 4.3 प्रश्नावली में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको देख लेना है, द्विघात समीकरण में आपको 4.3 में ये क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं है आपका, ठीक। मुझे इतना पढ़ाया हुआ था, क्योंकि मैं अब नया कोर्स डिफाइन करने वाला हूँ, जिसमें से मैं पूरी मैथमेटिक्स को इसी वीडियो में, मतलब एक वीडियो में एक एक चैप्टर पूरा क्लियर करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के लिए। तो आपकी जो पिछले में आने वाले आपके भाई हों, दोस्त हों, कोई भी हो, उसको बता देना कि इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है एक नया कोर्स, जिसमें आपको 2 अप्रैल से, जो आपका 2 अप्रैल तो हो गया, तो अब मैं इसके बाद 2 मई से आपका कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो आप सभी को बता सकते हैं। अब यहाँ पे खा नंबर क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर में देखने पर 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक भवन के शिखर के तल का नमन कोण जो होता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल के भवन के दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको ऐसे ही देख लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। ये आपका 9वां चैप्टर का हो जाएगा, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई या दूरी के नाम से भी चैप्टर जाना जाता है, ठीक। और यहाँ पे देख लिया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से ऊंचे भवन के शिखर कौन है। ये दोनों क्वेश्चन वही चैप्टर से दिए गए हैं, ठीक। अथवा में दिया गया तो दोनों में से एक को करना होता, अथवा दिया हुआ, ठीक। कौन है तो जिसमें ध्वज का लहराया गया, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अंडर रूट 3 का मान क्या है, 1.732 रखना है, ठीक। ऐसा तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 में दो प्रश्न आते हैं, और उसके बाद जो होते हैं 4 प्रश्न आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि 4 मार्क्स से होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कुछ भी इस प्रकार 28 क्वेश्चन आते हैं लगता है मेरे हिसाब से। और 28 क्वेश्चनों में से आपको क्या करना होता है, 7 चौक 28। तो हाँ, ये 28 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ये अथवा मिलाकर भी लगता है मुझे 128 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में। तो आपको जैसा भी होगा आप उसको गिन लेना, और उसके बाद क्या करना है, इसको पेपर को सॉल्व कर लेना आज के दिन। आज रात पूरी रात ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि आप थोड़ी सी बहुत तैयारी किए होंगे ऑलरेडी पहले से, तो आपको यदि पास होने की उम्मीद नहीं थी, तो वो पास होने की उम्मीद बन सकती है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना।